अगर रामअवतार ठेकेदार की बात की जाए तो सर वो पुलिस के आगे क्यों नहीं आ रहे, कारण क्या मानते हैं? जब आप भी कहीं ना कहीं कानून का साथ तो नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं देखे जाए, क्योंकि आप चुपके तो सेशन कोर्ट में जमानत लगा दी और आपके पास साइन करे पेपर थे, अब हाईकोर्ट में तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम आप कानून के आगे, प्रशासन के आगे आपका पक्ष तो रखें। कहीं पे भी है ना, इन्होंने भाई एक 6 तोड़े की चैन है, एक चैन 6 तोड़े की बहुत मोटी चैन हो जाती है, इजीली विजिबल होती है, वो हमें तो कहीं दिखी नहीं। किसकी टूटी चैन? ये कह रहे हैं, मामन जी कह रहे हैं कि मैंने मेरी चैन मामन जी की टूटी। टूटी? हाँ, मामन जी की चैन टूटी, मेरी चैन तोड़ ली, मेरे कुछ पैसे भी छीन लिए। रामअवतार ठेकेदार चोट मारा था, पैसे चैन हाँ, यही चीज़ वो है भाई हमारे पास। नमस्कार, मैं अजय। चर्चा वाय है जो आज प्रत्येक नागरिक की छोटी काशी वाले की निगाह पे है। रामअवतार वर्सेस चेयरमैन का झगड़ा, 18 अगस्त को वो झगड़ा हुआ और आज तारीख होगी 29 अगस्त। अब सब बात कर लें तो 10:45 हो चुके और मेरे कैमरे के आगे बैठे हुए उन्हीं के एडवोकेट के रूम में, रवि के रूम में। नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। अच्छा, थोड़ा पर्दा उठाए, केस के अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां आप लड़ रहे और अपने हक के लिए? देखो अजय जी, जैसे आपको पता ही है सारी चीज़ों का, हमारी नीचे हमने अपने सेशन कोर्ट में रजनी यादव जी की कोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी जो हमारी खारिज हो चुकी है। अब इसके अगेंस्ट में हम गए हैं हाई कोर्ट में, अपील करी हमने, अभी हमारी ट्यूसडे तक फाइनल हो जाएगी सारी, और डेट वगैरह की ये है अप्रोक्सीमेटली आइडिया हम जो लगा रहे हैं वो थर्सडे फ्राइडे की हमें डेट मिल जाएगी। तो उस पे लेट से देखते हैं क्या रहता है। अब हमें तो उम्मीद है भी हमें हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी। तो वकील साहब, अगर एक चर्चा है शहर के अंदर कि अगर अपराधी नहीं है, अपने आप को दोषी मानते हैं, निर्दोष मानते हैं, दोषी नहीं मानते, तो वो बेल एप्लीकेशन क्यों लगा रहे सेशन कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट के अंदर? सर, ये एक कानूनी प्रक्रिया में जो हम आ जाते हैं ना, तो अब जैसे हमारे ऊपर धाराएँ लगा दी, 379B भी लगा दी और 307 भी लगा दी। 379B में आपको पता होगा भी, हाँ भी जो चैन छीनने की, झपटे की और पैसे छीनने की जो धारा लगाई है, ये एकदम नाजायज़ गलत लगवा दी, जिसमें भी 10 साल की वो है प्रोसीडिंग, 10 साल की सज़ा का वो है। और 307 का तो सबको पता ही है अभी क्या चक्कर है। अब 307 भी इन्होंने ना जोड़ दी भी, हाँ भी इंटेंशन ऑफ प्राइमा फेसी फैक्ट पे 307 जोड़ दिया, जो कि अभी ना तो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं ना डॉक्टर ओपिनियन आया अभी कुछ, बस पुलिस ने अभी प्राइमा फेसी फैक्ट के ऊपर 307 लगाई है। और 379B तो है ही फेक, जिसे हमने जज साहिबा ने भी हमारी उस बात को मानना था। लेकिन अब जो भी कानूनी प्रक्रिया में हम आ जाते हैं ना, तो उसमें हमें सारी प्रोसीजर फॉलोइंग करने पड़ते हैं। वकील साहब, कहनी पड़ेगी दमदार तो आप ही लागू हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाक की नकेल बने बैठे हो, क्योंकि अभी तक ना तो आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं, ना ही आपका पक्ष बता पाया है। दो बारी बेल एप्लीकेशन लगी, सेशन कोर्ट में लग ली और हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, तो सैंक्शन करने तो कितने आए होंगे, मतलब फिर पुलिस के कलंक के लग रहे हो, वो भी बता दो, वकील हो यार। नहीं, ये इसमें तो क्या है, कोई वो ताकत वाली बात नहीं है, नान नकील वाली बात है। कानून के साथ हम पूरा सहयोग करते हैं। और साइन करने की बात जहाँ तक रहती है, रामअवतार जी के बहुत पुराने केसेस पहले चल रहे हैं। अच्छा। जो ये हाई कोर्ट से जैसे अपने ये ऑर्डर के वर्क ऑर्डर के परमिट इनके लिए जो पेमेंट के लिए लेके आए हैं, तो ऑलरेडी यानी इनके सिग्नेचर करे हुए डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हमारे पास। अच्छा। तो जैसे हाई कोर्ट में भी इन्हों के जो वकील इन्होंने कर रखे थे, अपने मनचंदा जी हैं, उनके पास भी इनके सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे, क्योंकि पता नहीं कब किस केस में लगाने पड़ जाते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास सारे सिग्नेचर डॉक्यूमेंट इनके रहते हैं। हाँ। अगर रामअवतार ठेकेदार की बात की जाए तो सर वो पुलिस के आगे क्यों नहीं आ रहे, कारण क्या मानते हैं? कारण यही है, बस एक बार हमारी बेल होने की हम कोशिश करवा रहे हैं, बेल हो जाए। अगर अभी आ जाते हैं ना आगे, तो वही बात है, लंबी प्रोसीडिंग चलेगी, फिर तो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने क्या टाइम रहेगा, उसके अंदर एक बार जेल में जाना पड़े। फिर उसके बाद पता नहीं बेल कब हो रही है। और एक जब हमने इतना कोई, हमने तो गुनाह किया नहीं ऐसा, घर पे हमारे आ रहे हैं, हमारे साथ मारपीट हो रही है, हमारा मुकदमा भी दर्ज नहीं किया इन्होंने, अब वो 156 भी उसमें भी जाएंगे हम कोर्ट के थ्रू। आपकी जब सुनी जाएगी ना, जब आपका पक्ष पेश होगा, बस उसी चक्कर में हम रुके हुए हैं भाई। आपने तो डॉक्यूमेंट साइन करवा के रखे हैं पहले एडवांस में।
बस केस नहीं बना मतलब नहीं, सारी नहीं। करने लग रहा है। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट तो इनके सिग्नेचर रहते ही हैं, क्योंकि पुराने केसेस चल रहे थे, ये ज़मीन से रिलेटेड, ये पेमेंट से रिलेटेड है ना। 2012 से जो बंदा कोर्टों के चक्कर लगा रहा है, तो पता नहीं कब किस केस के लिए ज़रूरत पड़ जाए। तो घने घने काम आ गए तो। हाँ, वो उस टाइम की हुए डॉक्यूमेंट सब काम आ रहे हैं, ये चीज़ें तो है। और अब ये देखो, अब धीरे धीरे और ठेकेदारों की पेमेंट के जो मैटर आ रहे हैं ना, वो भी आ रहे हैं हमारे पास। और जो ये कह रहे थे ना, फर्जी बिलों की बातें चल रही थी, जो फर्जी बिल हैं, ये सारी चीज़ें जो इनकी खुद की प्रोसीडिंग की हुई है ना, वो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास, जो कमेटी ने अप्रूव्ड कर रखे हैं, अपने मामन चंद जी ने भी कर रखे हैं, रण सिंह यादव जी ने भी कर रखे हैं, जो इन्होंने प्रस्ताव पास कर रखे हैं, जो कहते हैं कमेटी के अंदर एक इनकी प्रोसीडिंग होती है, उसके ऊपर इनके सिग्नेचर भी हैं, भाई इनकी पेमेंट कर देनी चाहिए। फिर भी हमारे बिल फर्जी बता दिए, तो अब उसकी और लीगली हम तैयारी करेंगे। अभी तो और डॉक्यूमेंट्स भी सिग्नेचर करके रख रखे हमने। अच्छा, और भी एडवांस रखे हैं वकील साहब? तो इनकी और अभी निकालेंगे, सारी परतें निकाली जाएंगी अब तो। वकील साहब, 21वीं सदी में ये भी केस अजीब होगा कि बचपन में आपने भी खेला होगा और मैंने भी खेला, चोर पुलिस का खेल खेला, लेकिन साहब कई बार वो चोर मिलते नहीं है, पुलिस ढूंढती रह जाती है, या पुलिस पहले मिल जाती, चोर बाद में पहुंचते हैं। सर क्या कहेंगे, खेल तो चोर पुलिस वाला चल रहा है? नहीं नहीं, इसमें चोर पुलिस वाला कोई खेल नहीं है। हम कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास रखते हैं, बस सिर्फ थोड़ी सी इस बात की है कि हमारे साथ नाजायज़ ना हो जाए। जब आप भी कहीं ना कहीं कानून का साथ तो नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं देखे जाए, क्योंकि आप चुपके तो सेशन कोर्ट में जमानत लगा दी और आपके पास साइन करे पेपर थे, अब हाई कोर्ट में तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम आप कानून के आगे, प्रशासन के आगे आपका पक्ष तो रखें। पक्ष सारा चीज़ रखी जाएंगी ना, तो हमने चुपके लगाई, हमने बता के लगाई थी भी हम सेशन कोर्ट में हम अग्रिम जमानत लगाएंगे। हाँ, और अभी भी हम यही बता के लगा रहे हैं भी हम हाई कोर्ट में और अप्लाई करेंगे, अभी हाई कोर्ट में भी हम बेल अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे साथ वहाँ पे अगर बेल मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किसी कारणवश हमें रह जाती है तो हम कानून के समक्ष पक्ष होके अपने सारे पक्ष रखे जाएंगे। पूरा कानून का सब ये नहीं है भी हाँ भी हम कानून का साथ नहीं दे रहे, हम कानून के साथ, कानून के अंदर रहते हुए कार्य करेंगे सारी चीज़। सेशन कोर्ट में खारिज होने का कारण क्या मानते हैं? सेशन कोर्ट में अब जैसे जो ऑर्डर आया है वो 9 पेज का ऑर्डर दे रखा है मैडम ने, कहीं भी उन्होंने लास्ट में इन्होंने सिर्फ एक चीज़ लिख रखी है भी हाँ भी इनजस्टिस ऑफ द कंप्लेनेंट, आपकी बेल खारिज की जाती है। तो अब वो तो उनकी जज साहिबा की जो भी वो थी उनकी, उन्होंने किस वजह से कैंसिल करी, हमने तो हमारा पक्ष सारा रखा था कि हमारा घर पे हमारे आए थे, शुरुआत इन्होंने की थी, गाड़ियों से डंडे इन्होंने निकाले थे। अब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमसे रिकवरी करना क्या चाहते हैं। भाई ठीक है, हम इसमें प्रोसीडिंग में सारा सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब कह रहे हैं बोले हमें डंडे रिकवर करें, डंडे तो उन्हीं के थे जी, रिकवर क्या करोगे? और उन्हीं की गाड़ियों में गए हैं, वीडियो फुटेज में है, आए थे 3 जने थे, ये हम खुद एडमिट कर रहे हैं और पूरी वीडियो फुटेज भी है। और पुलिस प्रशासन को भी कहीं तक इन्होंने भी अपनी तफ्तीश में है ना पता कर लिया भी 3 ही बंदे थे। तो 20-25 का जो ये कह रहे हैं ना 20-25 बंदे पूछ रहे हैं हमने कौन थे, तो ये निराधार बातें हैं। फिर दूसरी चीज़ें रह जाती हैं भाई, बोला भाई ये मेन तो यही थी, बोला चैन रिकवर करनी है। चैन का तो हमने भाई जो मामन जी के हमने कई वो भी लगाए हैं, जो पुराने केसेस हो रखे हैं इनके, भाई उनके हिसाब से भाई किस हिसाब से इन्होंने चीज़ें कर रखी हैं, भाई केस करवा देते हैं झूठे सच्चे जो भी हैं, और फिर बाद में चैन टूटने का। अब हमने तो एक मामन जी को ये भी कह दिया था भाई अपनी कोई भी पुरानी फ़ोटो निकाल दो, इनका पेज एक बहुत अच्छा सारा पेज है, हमने उस पर सारी चीज़ें देख ली, कहीं पे भी है ना इन्होंने भाई एक 6 तोड़े की चैन है, एक चैन 6 तोड़े की बहुत मोटी चैन हो जाती है, इजीली विजिबल होती है, वो हमें तो कहीं दिखी नहीं। किसकी टूटी चैन? ये कह रहे हैं मामन जी कह रहे हैं कि मैंने मेरी चैन टूटी। हाँ, मामन जी की चैन टूटी है, मेरी चैन तोड़ ली, मेरे कुछ पैसे भी छीन लिए। पैसे कितने छीन लिए? वो अभी मैंने एक्चुअल याद नहीं मेरे को, एक्चुअल फिगर कितनी थी, भाई 28-30 हज़ार रुपये जो भी थी। रामोतर ठेकेदार चोट मारा था पैसे चैन। हाँ, यही चीज़ वो है भाई, हमारे पास आए थे यहाँ पे रामोतर जी के पास आए और बोला चैन भी तोड़ ली उन्होंने, मारा भी हमें, तो भाई आप लोग आए क्यों थे? तो ये चीज़ें निराधार हैं भाई, हाँ भी चैन रिकवर करेंगे, कहाँ से चैन करोगे रिकवर जी जब उसमें है ही नहीं। लड़ाई फुटेज, उसमें लड़ाई जो फुटेज आप देखेंगे उसमें सिर्फ 5 से 7 सेकंड ना 5 से 7 मिनट की लड़ाई है वो। मतलब साहब एक बात कुछ तो ऑडियो के अंदर तो लगता है कि रामोतर ठेकेदार दारू पी रहा है, और रण सिंह यादव बातों से नहीं लग रहा कि दारू पिए हुए है, ये आप भी मानते होंगे।
और दूसरी बात, कहीं ना कहीं एक ऑडियो है 2 मिनट की है, कुछ सेकंड की है, उसके अंदर राम अवतार पहले ही गाड़ी की शुरुआत कर रहे हैं और वो चेयरमैन है वो राम अवतार जीविका लग रहा है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डालने की बात भी कर रहा है। तो क्या मामला था वो भी सुन के बताओ, वो ऑडियो किस तरह प्रिपेयर हो रही है? ये ऑडियो है ना, देखो जी अजय जी, आपने भी देखा होगा कि आपके पास 2 भागों में ऑडियो आई जी, एक 5 मिनट की है, 2 मिनट की है। हाँ हाँ। अब इस ऑडियो के साथ किसने छेड़छाड़ की, ये तो देखो सोचने का विषय है। अच्छा, ये भी ओरिजिनल नहीं है आपकी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ओरिजिनल। जिस भी हिसाब से शुरुआत हुई है, कटिंग हुई है, क्योंकि अगर आती आपके पास है जो 5-6 मिनट की है तो पूरी ऑडियो आती। अब इसमें चलो ठीक है, हाँ आपकी शायद है ना राम अवतार जी से अभी बात करोगे ना, तो हाँ उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी उस रात को, दोनों लगी रहे हैं, ड्रिंक करी हुई है। अब लेकिन कितनी कर रखी थी, क्या सीन था, ये तो अब वही बता पाएंगे। बातों से नहीं, दोनों वो लग रहा था कि होश में तो है, लेकिन ड्रिंक की हुई थी। ड्रिंक की हुई थी, ये बातों से, बातों में दोनों के अमाई थी। अजय जी ये देखो, किसी बंदे के है ना 6 करोड़ रुपए 2012 से रुके हुए हो, कितना डिप्रेशन में होगा बंदा। लेकिन डिपार्टमेंट कमेटी नगर परिषद की सारी पेमेंट फर्जी है, आपके जो कैंडिडेट हैं वो फर्जी हैं, ठेकेदार फर्जी हैं। हमने तो ये चीज़ें तो कानूनी तौर पे अब बात करेंगे इसी के ऊपर तो आप, क्योंकि हमने जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनकी प्रोसीडिंग तक की हमारे पास फोटोकॉपीज़ हैं, जिस पे इन्होंने है ना ये कर रखा है। हाँ भी अभी मैंने ये चीज़ नहीं देखी भी कितनी पेमेंट की, कौन सी क्या प्रोसीडिंग पे इन्होंने सिग्नेचर करके, लेकिन मोस्टली मेरे पास आ चुके हैं डॉक्यूमेंट, उनको रेलिवेंट करके मैं कोर्ट में ही बात करेंगे इस मैटर के ऊपर। तो लेकिन आप इस मैटर पे बात करते हैं भाई, हाँ भी राम अवतार जी ने उस दिन ड्रिंक कर रखी थी और जो हिसाब से बात शुरू करी, आप आके इंसानियत के नाते अगर आप ये चीज़ देखें ना, अभी एक बंदे की पेमेंट 6 करोड़ रुपये, कोई इतना बड़ा राम अवतार कोई बड़ा ठेकेदार नहीं है। आपने उसके यहाँ पे आस पड़ोस में ही पता कर लिया होगा आपने सारी चीज़ें भी, कितना क्या उसका व्यवहार है, क्या चीज़ें हैं उसके पास, फाइनेंशियली क्या कंडीशन रही है। और किसी बंदे की 6 करोड़ रुपए की 2013-14 से पेमेंट रुकती चली आए तो कितना कर्जे में आ लिया होगा वो। तो वकील साहब, जो 1/73 की पेमेंट पास हुई वो कमीशन में बात हुई या कैसे पास हुई? अब वो बता तो ये रहे हैं कि कमीशन की वो ढंग से तो राम अवतार जी ही बता पाएंगे क्या कमीशन दिया गया है, क्या किस पर्पज़ से पास करी थी उन्होंने, और इसमें कितना कमीशन मांगा गया। तो राम अवतार जी ने कभी ये नहीं बताया कमीशन का कारण क्या मानते हैं, कमीशन देना क्यों पड़ता है? इस कमीशन तो जी मैं तो अब तक है ना, जितने भी ठेकेदार आ रहे हैं ना, सारे बहुत से ठेकेदार आ लिए मेरे पास है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ चुके हैं भाई, हमारे पास ये कमीशन मांगा गया, ये पेमेंट रुकी हुई है हमारी। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों की अगर इनकी पेमेंट रुकी हुई है तो ये कमीशन का चक्कर आ रहा है तो आप पहले जा क्यों नहीं रहे? मतलब लगता है ना कि कमीशन हमें तब देना पड़ता है जब कोई काम, उस काम के अंदर कोताही बरतने का काम करेंगे। युवा है, पढ़ी है वकालत, आपने वकालत पढ़ी है, वैसे हमने पढ़ी है, अगर गलत काम करने वाला ही कमीशन ये तो है ना, ये तो जी एक सिर्फ एक व्यवहार सा बना दिया। हाँ भी कमीशन पैसे दे दो, पेमेंट का इन्होंने, अब मैं तो इसी चीज़ के वो कह रहा हूं, सुने क्यों रहे हैं इस व्यवहार के ऊपर तो 2 बार तो डेथ हो चुकी, नंदलाल चावला जी भी हैं और रमेश मस्ता जी भी हैं, और ये आदमी भी मरता मरता बचा है। हाँ बिल्कुल ही, अगर ये कमीशन का चक्कर नहीं होता तो ये पेमेंटें नहीं रुकती, ये क्यों झगड़ा होता। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग कमीशन देते क्यों हैं, ये भी सोचने का विषय है। एक कहीं ना कहीं कमी इनकी भी रही हो, या तो फिर कमीशन दे रहे हैं, तो अगर नहीं कमी है तो सारे, अब इतने ठेकेदार हैं, मेरे को एक ठेकेदार ऐसा नहीं मिला जो ये कहता अभी मैं बिना कमीशन के मेरी पेमेंट पास कर दियो जी। अब अगर कमी नहीं है तो ये कमीशन दे रहे हैं जो जी। ये सिर्फ इसीलिए वजह से दिए जा रहे हैं ताकि पेमेंट, अब 1 करोड़ रुपए की पेमेंट है, अब इनका चलता है 5 से 20% तक का, जहाँ इनका टाका फिक्स हो जाए ना वहाँ तक चलता है। अब बंदा ये सोचता है भी अगर मेरी 2 महीने पेमेंट डिले होगी तो मेरी पेमेंट का ब्याज लग जाएगा इतना, तो बंदा ये सोच के पेमेंट अपनी कमीशन दे देता है, बोले जी मेरी पेमेंट जल्दी इशू करवा दो। अब वहाँ इनका डिस्प्यूट हुआ है, जो इतनी पेमेंट चलती गई इनकी, और जहाँ तक ये चीज़ें हैं भी, हाँ भी किसी बंदे की 6 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए की जो भी अमाउंट है, इतनी पेमेंट अगर इशू नहीं हो रही है आपकी, तो डिप्रेशन में तो ऑब्वियसली बात है जाएगा ही वो बंदा, दारू भी पी रहा है वो। अब राम अवतार जी से आप बात करोगे ना, आप सादे सुधे भी बात करोगे ना आप, क्या मुझे राम अवतार जी का इंटरव्यू दो सकते हैं? राम अवतार जी का तो जी मेरा संपर्क अगर कुछ हुआ तो मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि आप इंटरव्यू दें आके, और आके क्या दें, मैं तो यही कहूँगा मैं एक बार पुलिस प्रशासन के साथ भी सहयोग करें। नहीं, आप करवाओ तो भी सहयोग करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो जी आज आप उनके डाल बन के तो आप हो, सारथी तो आप बन रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसी कुछ सारथी नहीं। सुने, अगर सारथी मजबूत नहीं होगा तो घोड़े कहीं जाएंगे, पैदा कहीं जाएगा? नहीं, घोड़े प्यादे कहीं नहीं जाएंगे, सारी चीज़ें यहीं अंडर कंट्रोल में है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं सर, आप तो चोल छुपाई खेलने का काम कर रहे हैं आज के दिन तो देखा जा रहा है, क्योंकि 18 अगस्त की बात है और अब तक
29 अगस्त तक कोई निष्कर्ष पर नहीं तो पुलिस पे पहुंची है, न ही रामोतर जी पेश हुए हैं, न ही रामोतर की अग्रिम जमानत भी कहीं ना कहीं लग पाई है, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में आपकी खारिज होगी। सेशन कोर्ट में खारिज होगी, हाई कोर्ट में हम अभी ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्यूसडे तो क्या को लग पंचायत हो रही है वकील साहब, इसी से काम चलेगा या वास्तविकता में इसकी तय तक जाया जाएगा, या रामोतर जी पेश होंगे या फिर किस प्रकार से सहयोग करेंगे? जाएगा। रामोतर जी पूरा कानून के सहयोग करेंगे, और जो पंचायतें हैं वो सिर्फ एक टाइम तक की वो थी भी, हाँ भी सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी निभा रही है। उन्होंने भी कई फैक्ट्स निकाल लिए हैं भाई, हाँ भी उस दिन रात को हुआ क्या था, उनके पास भी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हमारी रेगुलर पुलिस प्रशासन से भी बात हो रही है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमारा भी अब मुकदमा दर्ज होने की उस पे कागार पे है भाई, सिर्फ कह रहे बोले रामोतर जी को जो उस टाइम के वो हैं उनको पेश कर दिया जाए, हम आपकी कंप्लेंट भी दर्ज कर लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो जो भी है अब जल्दी इसका प्रोसीडिंग, अब जो भी है जल्दी इसका कार्य पूरा हो लेगा। हाँ वकील साहब को बहुत बहुत थैंक यू। तो बात की एडवोकेट रवि राय से, और कुछ पहलुओं से पर्दा हटाने की कोशिश की ताकि पता चले क्या चल रहा और क्या खिचड़ी पक रही, क्योंकि जितना देखें ये मामला उतना ही पेचीदा होता जा रहा, क्योंकि नगर परिषद के अंदर जो अधिकारी कह रहे हैं कुछ ठेकेदार फर्जी पेमेंट ले रहे, और ठेकेदार कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी फर्जी होने के कारण जो आज कमीशन खोरी की बात करें, चाहे किसी प्रकार की बात कर लीजिए, चाहे कहीं हद तक की बात हो, तो बिना लिए दिए हमारा कुछ नहीं हो रहा। 2012 से लेके अब तक की पेमेंट कई ठेकेदार मैंने वीडियो बना चुका। तो कौन सच्चा कौन झूठा देखने वाली बात होगी कि अब ये मामला कहाँ जाके सुलझेगा और क्या इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और किस प्रकार की इस पर गतिविधियाँ अब भाजपा कर पाएगी। क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए तो बड़ा चेहरा रण सिंह यादव, छोटी काशी का भाई राजा है कह लो, छोटी काशी का राजा है कह लो, लेकिन सबसे बड़ी बात अहम बात ये कि आज हर भाजपा का नेता इस मामले से बचता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपसे ये लास्ट सवाल लेता हूँ, जो इस मामले से आज भाजपा का नेता बच रहे, क्या सोचते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखो अजय जी, जहाँ तक भाजपा एक है ना साफ छवि की पार्टी है, जो कमीशन खोरी की बातें जहाँ आ रही है ना, अगर आप देखें भैया मार्केट अपनी जो ये नगर परिषद है इसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपए आ चुके हैं अभी लास्ट 4.5 साल में। हमने खुद देख लिया कि बजट बहुत आया है, और शहर में काम आप देख ही रहे हो आजकल क्या चल रहा है। इतना पैसा आने के बाद भी शहर की यह हालत है। भाजपा करने की कट है, भाजपा की नहीं देना रही, एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, और भी देखो जी भाजपा के जो भी नेतागण हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर खानी ये बातें पता है भाई कहाँ गलतियां हो रखी हैं। अच्छा, इतना पैसा आने के बावजूद शहर में नहीं लग रहा है, हर सेवा कमीशनों के रूप में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ में है नगर परिषद। और मैं तो ये कहूँगा एक बार नगर परिषद के ऊपर भी है ना एक जांच कमेटी SIT वगैरह की, इसकी जांच कमेटी की बैठा के एक बार पता तो किया जाए भाई हाँ भी ये चक्कर क्या चल रहा है। इतना पैसा देने के बावजूद भी शहर की हालत, सड़कों की जगह सड़कें नहीं है, अब खड्डे में भिवानी में खड्डा है, पता नहीं लग रहा। चलो वकील साहब मेरी बातें बोल रहे हैं, ये मैंने बताया था और मैंने बोला था वीडियो के अंदर। तो ये कड़वा सच है कि भाजपा नेता कोई टिप्पणी नहीं कर रहा मीडिया के अंदर, अखबार के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के ऊपर। तो माजरा समझ में नहीं आ रहा भाजपा नेता क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे कि गलत को गलत और सही को सही क्यों नहीं कह पा रहे, क्योंकि पूरा शहर देख भी रहा और बोल भी रहा। तो वकील साहब से मैंने बात की और उनसे पूछा कि मुझे रामोतर ठेकेदार जी का भी इंटरव्यू दुआ दें, तो उन्होंने कहा भविष्य में ऐसा होगा तो आपको इंटरव्यू जरूर दिया जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।